खेती, किसानी और कुख्यात अपराध ये थी कभी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके की पहचान। यही वो दो वजह है जिसके चलते उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका अक्सर चर्चा में रहा करता था। 90 के दशक में इस इलाके से एक कुख्यात गैंगस्टर निकला। नाम था संजीव माहेश्वरी, जिसने बाद में संजीव जीवा के तौर पर अपराध की काली दुनिया में अपनी पहचान बनाई। संजीव जीवा वो नाम है जो बीते बुधवार को दोपहर 3:55 के बाद से चर्चा में है। दरअसल 7 जून को कुख्यात गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा पर लखनऊ के सिविल कोर्ट में एक शख्स ने 6 राउंड फायरिंग की और उसे मौत की नींद सुला दिया। तो चलिए आज के इस वीडियो में बताते हैं कि कैसे एक साधारण सी डेयरी चलाने वाले का बेटा देखते ही देखते अपराध की दुनिया का बादशाह बन गया। बात है साल 1986 की, जब संजीव जीवा के पिता ओम प्रकाश माहेश्वरी गांव छोड़कर मुजफ्फरनगर आ बसे और शहर कोतवाली क्षेत्र के प्रेमपुरी में पशु दूध डेयरी का व्यवसाय करने लगे। वहीं संजीव जीवा ने भी अपनी इंटर की पढ़ाई पूरी की और फिर अपने पिता के साथ डेयरी पर हाथ बटाने लगा। सब साधारण चल रहा था, लेकिन फिर साल 1995 में पहली बार मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन में संजीव जीवा के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। ये वो दिन था जिसके बाद से संजीव जीवा अपराध की काली दुनिया में घुसता चला गया। लूट, चोरी, अपहरण, हत्या, फिरौती के साथ साथ व्यापारियों से रंगदारी वसूलने लगा। हद तो तब हो गई जब 90 के दशक में संजीव जीवा ने कोलकाता के कारोबारी के बेटे का अपहरण कर लिया था। उस समय उसने 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। इस अपहरण के बाद संजीव जीवा हरिद्वार के नजीम गैंग से जुड़ गया और फिर कुछ समय बाद वो सत्येंद्र बरनाला गैंग में शामिल हो गया। उसने अपने गैंग को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया था। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा सुपरस्टार संजय दत्त का बहुत बड़ा फैन था। संजय दत्त की जीवा फिल्म के बाद ही उसने अपने नाम के साथ जीवा जोड़कर खुद को गैंगस्टर संजीव जीवा बना लिया था। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को मुख्तार अंसारी का शूटर भी कहा जाता है। उसका मुख्तार अंसारी के साथ जुड़ने का किस्सा बड़ा ही रोचक है। दरअसल बात है 10 फरवरी 1997 की, जब बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में संजीव जीवा का नाम सामने आया था। इस हत्याकांड में जीवा को उम्र कैद की सजा हुई। इस हत्याकांड के बाद जीवा मुन्ना बजरंगी गैंग में शामिल हो गया। यहाँ से उसका संपर्क हुआ मुख्तार अंसारी से। ऐसा कहा जाता है कि उस समय मुख्तार अंसारी को नए नए हथियारों का शौक था और संजीव जीवा अपने तिकड़म से इन हथियारों को जुगाड़ने में माहिर था। इस खासियत के कारण ही वो मुख्तार अंसारी से जुड़ा। कुछ समय बाद ही जीवा का नाम कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी सामने आया। धीरे धीरे वो अपनी अपराध की किताब में एक के बाद एक पन्ने लिखता गया। बात अगर पुलिस रिकॉर्ड की करे तो गैंगस्टर संजीव जीवा पर 27 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 17 मामलों में संजीव जीवा बरी हो चुका है। वहीं अगर बात इसकी गैंग की करे तो इसकी गैंग में 3 दर्जन से ज्यादा मेंबर्स थे। संजीव जीवा साल 2017 में एक कारोबारी अमित दीक्षित की हत्या के केस में उम्र कैद की सजा के चलते लखनऊ जेल में था, लेकिन 7 जून को जब उसे लखनऊ सिविल कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रहे थे तभी उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड से कुछ समय पहले यानी फरवरी 2021 में कुख्यात बदमाश संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी ने सीजेआई को लेटर लिखकर पेशी के वक्त पति की हत्या की आशंका जताई थी। संजीव जीवा की पत्नी का ये लेटर आज बहुत से सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, समय डिजिटल। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें सहर समय यूपी उत्तराखंड के साथ।